टॉपर्स टॉक शो के इस एपिसोड में हमारे बीच में आज हमारे कौम की एक बच्ची है जिसका नाम यासिका है। यासिका ने 10th स्टैंडर्ड में 92.67% अचीव किए हैं। पाली से आप बिलोंग करती है और सब मैं इस्तकबाल करना चाहूँगा यासिका। जोरदार तालियों के साथ यासिका का। आज के इस एपिसोड में जो बच्ची हमारे बीच में, हमारे कौम की शान, हमारी बेटी यासिका हमारे बीच में मौजूद है। आप पाली से तशरीफ लाए हैं। आपके वालिद साहब का नाम मोहम्मद हारून जी है और आपके दादा का नाम मोहम्मद हुसैन जी है। यासिका की जो सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा कि आपने गवर्नमेंट स्कूल से 10th स्टैंडर्ड की एग्जाम दिया और उसके बाद भी आपने लगभग 93% अंक अर्जित किए, जो अपने आप में बहुत काबिल तारीफ है। बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई है आपको कि आपने गवर्नमेंट स्कूल से एग्जाम देके इतना काबिल तारीफ रिजल्ट अचीव किया है। तो यासिका, कैसा लगा सबसे पहले हमारे बीच में आपके आपको? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यहाँ आके मुझे बहुत अच्छा लगा। वैसे तो मैं यहाँ ज़्यादा देर थी नहीं, फिर भी मैं यहाँ आई तो मुझे देखने मिला, यहाँ से दूसरों को देखा तो उनसे थोड़ा मोटिवेट हुई हूँ। उनसे पूछा है कि वो पढ़ते कैसे थे, 12th के जो दीदी वगैरह आए थे यहाँ पे, उनसे पूछ के तो उनसे भी मुझे काफ़ी कुछ जानने को मिला कि मैं वो चीज़ें फॉलो कर सकती हूँ अपनी 11th क्लास में। चलो, अच्छा है। सरकारी स्कूल की जो चुनौतियाँ होती है, सरकारी स्कूल में जो रिसोर्सेज या फैसिलिटीज की कमी महसूस नहीं हुई कभी आपको, और हुई तो उनको कैसे मैनेज किया? हुई तो है, हमारे स्कूल में इतनी फैसिलिटीज़ है मतलब, पर टीचर्स इतने अच्छे नहीं है जो पढ़ा सकते हैं इतना अच्छा, और ना मुझे उनका कभी समझ में आया। बट वो रिसोर्सेज़ नहीं थे, तो जो रिसोर्सेज़ थे मेरे पास मैं उनको ज़्यादा यूज़ करती थी, जैसे कि स्मार्टफ़ोन हो गया और नोट्स बनाती थी खुद के, तो उन रिसोर्सेज़ से मैंने किया है। बढ़िया है। मतलब आपने इस अभी इतनी कम उम्र में खुद को एनालिसिस किया और खुद के नोट्स बनाए, जो कि आगे आने वाले टाइम में आपके लिए मील का पत्थर साबित होंगे। सरकारी स्कूल में जो कॉम्पिटिशन कम देखने को मिलता है हमें, तो उस माहौल में आपने खुद को मोटिव और सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे बनाए रखा? आपने खुद को कैसे अप किया, क्या किया ऐसे? वैसे इतना भी कॉम्पिटिशन कम नहीं था मेरी क्लास में है, फिर भी। अरे वाह! पर मेरी मम्मी थी जो मुझे बहुत मोटिवेट करती थी। और खुद के अंदर मैंने बिलीव रखा कि नहीं, मुझ पे दूसरे लोग भरोसा करते तो मुझे उनके भरोसे को पूरा करना है। मैं खुद पे कॉन्फिडेंस रखती थी। मेरी मम्मी मोटिवेट कर देती थी और खुद भी अपने आप को मोटिवेट करती थी। अच्छी बात है, आपने खुद को मोटिव किया और आज इस मुकाम पे आप यहाँ पहुँचे हो। कभी प्राइवेट स्कूल या कोचिंग वाले आस-पास जो भी हो, उनको देखकर ऐसा मोमेंट आया जब आपने खुद पर डाउट किया हो कभी, या अंदर झाँकने की कोशिश की हो कभी? हाँ, बहुत बार आया है। मतलब मेरी जो फ्रेंड्स वगैरह थे वो कोचिंग जाते थे, तो वो मुझे बताते थे और मुझे ऐसा महसूस करवाने की कोशिश करते थे, कोचिंग बिना तो नहीं कर सकते 10th पास। अगर तुमने कोचिंग ही नहीं की तो तुम 10th में पास ही करना मुश्किल है, तो तुम अच्छे मार्क्स तो ला ही नहीं सकते। बट फिर मैंने सोचा, आता था डाउट, फिर सोचा कि अब जो सोच लिया है तो अब कर ही लेती हूँ, जो होगा वो देखा जाएगा। मैं खुद की मेहनत तो कर लूँ, मेहनत करती हूँ, अगर जो मिलेगा उसका फल ठीक है, मंजूर कर लेंगे। वैसे भी कोचिंग नहीं की है तो कम से कम डाउट तो नहीं रहेगा कि मुझ पे लोगों ने इतनी मेहनत की, फिर भी मैं कुछ नहीं कर पाई। नहीं, वो कहते हैं ना कि मेहनत का फल ज़रूर मिलता है, और डाउट करने वालों को आपने बखूबी जवाब दिया है अपने रिज़ल्ट से। जो लोग कहते हैं कि सरकारी स्कूल से अच्छे नंबर लाना मुश्किल है, तो उनको क्या कहना चाहोगे आप? सरकारी स्कूल हो या प्राइवेट, दोनों से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता मेरे हिसाब से तो। मैंने दोनों तरफ के बच्चों को देखा है, प्राइवेट वाले भी उतनी कोचिंग ले रहे हैं जो सरकारी वाले बच्चे ले रहे हैं। एक ही बात है, वो भी मतलब पूरे कोचिंग पे डिपेंडेंट कुछ बच्चे, और सरकारी वाले भी कोचिंग पे डिपेंडेंट। तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता कि प्राइवेट में बच्चे जा रहे हैं या गवर्नमेंट में। अगर बच्चा आगे बढ़ना चाहे तो वो तो गवर्नमेंट से भी बढ़ सकता है और प्राइवेट से भी बढ़ सकता है। बस खुद में होना चाहिए कि हमें बस करना है। नहीं, ये जो डिफरेंस है सरकारी और प्राइवेट का, मुझे ऐसा लगता है कि आपने काफ़ी अच्छे से एनालिसिस किया है इसको।
आपके हिसाब से सबसे जरूरी फैक्टर क्या था जिसने आपको इतने अच्छे नंबर दिलवाए? दूसरों मेरे मम्मी-पापा मुझ पे बहुत भरोसा करते थे कि इसका मार्क्स अच्छे आ सकते हैं, और फिर मुझे मेरे स्कूल में भी प्रूफ करना था कि मैं अच्छे ला सकती हूँ, क्योंकि मेरे टीचर्स वगैरह थे जो मुझे बहुत डिमोटिवेट करते थे। उन्होंने काफ़ी बार ऐसे मतलब कहा भी है कि तू नहीं कर सकती ये, तो उनको प्रूफ भी करना था, इसलिए तो उस पे क्या मैं। टीचर्स भी ऐसे होते हैं जो डिमोटिवेट करते हैं? हाँ, मेरे स्कूल में तो है। अरे वाह! धन्य हैं ऐसे टीचर्स। अपनी रिवीजन स्ट्रेटजी के बारे में क्या बताएँगे? आपने कैसे रिवीजन किया, क्या ऐसे? मैंने मतलब हाफ ईयरली तक मैंने अपने सारे नोट्स बनाए थे, सब कुछ किया, और दिसंबर तक मैंने सारे रिवीजन मतलब सिलेबस अपना कवर कर लिया था, और रिवीजन स्ट्रेटजी में यही था कि हर चैप्टर को रिवाइज करती थी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मैंने बहुत लगाए, और सैंपल पेपर भी सॉल्व किए थे। मतलब सैंपल पेपर खुद ही 3 घंटे का टाइमर लगाती थी, उसको क्वेश्चन को सॉल्व करके फिर खुद ही चेक करती थी उन क्वेश्चन को, और फिर खुद को ही मार्क्स देती थी। ऐसे रिवीजन किया, और एग्जाम्स के टाइम में भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर देखे, वो मुझे बहुत बेनिफिट लगे रिवीजन के। तो आपने अपने घर पे ही बोर्ड का सेंटर बना के इस तरह से एक एटमॉस्फेयर डेवलप किया, बोर्ड का हाँ। एटमॉस्फेयर डेवलप किया, तो ये तो बहुत जबरदस्त चीज़ है। ये तो हम लोगों ने भी कभी नहीं किया ऐसा तो। अच्छा किया आपने ऐसा करके। सेल्फ स्टडी से में किस तरह से चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है? सेल्फ स्टडी में कभी-कभी डाउट आता है कि हम जहाँ जिस जगह चल रहे हैं, जैसे कि जिस रास्ते में, वो सही है कि नहीं है, जो चीज़ पढ़ रहे हैं वो सही है कि नहीं है, कुछ ऐसे डाउट्स आते हैं। पर फिर धीरे-धीरे पढ़ते रहते हैं तो हो जाता है अपने आप मैनेज। बस खुद पे भरोसा होना चाहिए अगर सेल्फ स्टडी करनी है तो, कि हम कर सकते हैं। मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। हुँ। सेल फ़ोन का क्या औचित्य है? सेल फ़ोन को कैसे समझते हो? मोबाइल क्या स्टूडेंट की लाइफ़ में इतना ज़रूरी है या नहीं है? इसका क्या रोल है मोबाइल का? अभी के टाइम में तो हो गया है, पहले शायद नहीं होगा। अभी काफ़ी बच्चे हैं जो सिर्फ़ ऑनलाइन पढ़ते हैं। पर इतना भी ज़रूरी नहीं है, सिर्फ़ बुक से पढ़ना चाहो तो उनसे भी हो सकता है। बस थोड़े रिसोर्सेज ले सकते हैं हम फ़ोन से, पर बुक से भी अगर फ़ोन नहीं है तो भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ बुक्स होती है इसलिए कि हम उससे पढ़ सकें। तो सिर्फ़ सेल फ़ोन पे डिपेंडेंट रहना भी ज़रूरी नहीं है। नहीं मतलब ऑनलाइन स्टडी या सेल फ़ोन को आप एक विकल्प के तौर पे देखते हैं? हाँ, यूज़ कर सकते हो आप उन्हें, मतलब मैंने बुक्स और फ़ोन दोनों को इक्वल रखा था। ना ऐसा नहीं था पूरी डिपेंडेंट मैं सिर्फ़ फ़ोन पे ही थी। मैंने दोनों पे रखा था, तो कर सकते हैं ऐसा। कि हमने सुना था पुराने विद्वानों ने बोला कि किताबें कभी झूठ नहीं बोलती है। हाँ, तो सही है। वो आप उस बात को साबित करते हैं? हुँ। अच्छा। जैसे हमारी जो कम्युनिटी है, कोसी समाज है, उसमें गर्ल्स एजुकेशन के बारे में आप कुछ बोलना चाहेंगे? क्या है, कैसे हम उसको अपग्रेड कर सकते हैं? वैसे अभी तो गर्ल्स की एजुकेशन को बहुत मोटिवेट किया जाता है, और ऐसा पहले जैसे छुड़वा देते थे गर्ल्स की पढ़ाई, अब वैसा नहीं होता है। पर अभी भी जैसे गर्ल्स की पढ़ाई तो बहुत अच्छे से कर रहे हैं, पर जैसे अब कोई उनकी जॉब लग गई, कहीं उनकी नौकरी है, तो उसको करने से रोक देते हैं। जैसे कि उस लड़की की शादी हो गई तो उसके ससुराल वाले बोलेंगे कि हमारी बहू ये नहीं कर सकती। तो उसके लिए कि आप अगर पढ़ा रहे हो, अगर सच में पढ़ी लिखी बहू भी चाहिए आपको सब, तो कम से कम उसको आगे बढ़ने तो दो, रोकते क्यों हो बीच में? हाँ, तो वही बात वही आ गई ना क एक बेटी 3 फैमिलीज़ को सँवार सकती है। हुँ। एक जो बेटी होती है ना, 3 फैमिलीज़ को सँवार सकती है और आपकी ये बात सुन के हमें बहुत अच्छा लगा कि शादी के बाद भी जो बहुएँ आती हैं, उनको बेटी बना के हमें पढ़ाना चाहिए। यही कहना चाह रहे हैं ना? यस। अच्छा लगा। ऐसा है कि इस उम्र में आपकी जो मैच्योरिटी है, बात जो आपकी हाज़िर-जवाबी है मुझे फ़क्र फ़ील होता है कि हमारे समाज में आप जैसी बेटियाँ भी हैं, जो हमें फ़क्र फ़ील कराती है और आने वाले समय में हम ये चाहेंगे कि सिर्फ़ 10th ही नहीं, 12th और हायर स्टडी में भी आप अपने माँ-बाप का नाम रोशन करो, कौम का नाम रोशन करो, देश का नाम रोशन करो। इन्हीं दुआओं के साथ अल्लाह ताला आपको हर चीज़ नवाज़े, अल्लाह ताला आप दुनिया की हर खुशी आपके कदमों में नवाज़े। बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू।